आज के समय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोग चारों तरफ से एक डेटा से घिरे हुए हैं, जिसके अंदर हमको कुछ डेटा जो होता है, उस डेटा को हमको निकालना होता है और उसी डेटा पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए डेली का हमारा रूटीन होता है कुछ काम करना, किसी से बात करना, स्कूल में जाना, स्टडी करना, कॉलेज में जाना या हमारा कुछ काम होता है जिस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी हमारी टास्क होती है, वो सारे के सारे टास्क एक डेटा पे डिपेंड होता है और वो डेटा हमको पता होता है कि इस डेटा पे हमको काम करना है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग डेली एक डेटा के साथ खेल रहे होते हैं। डेटा साइंस ये हमारा क्या है, एक ब्रॉडर टर्म होता है, जो क्या करता है, इस पूरे होल डेटा में से कुछ मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, स्टोर करता है, रखता है। और उस डेटा को हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं एआई मॉडल को बिल्ड करने के लिए या ट्रेन करने के लिए, ताकि मशीन जो है वो लर्न कर सके और डिसीजन ले सके किसी भी फील्ड के अंदर। मतलब बेसिकली क्या है, अगर हमको एक एआई को एज ए ह्यूमन की तरह किसी भी फील्ड के अंदर यूज़ करना है, तो आपका जो एआई है वो एक इंसान तो होता नहीं है, किसी भी फील्ड के अंदर इंसान की तरह बिहेव तो वो कर नहीं सकता। अगर वो करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक डेटा होना चाहिए। जैसे ह्यूमन के ब्रेन के अंदर जो डेटा होता है, उस डेटा का यूज़ करके ह्यूमन क्या करता है, अपना जो वर्क होता है किसी भी फील्ड के अंदर परफ़ॉर्म करता है। उसी तरह से एआई को भी एक डेटा की ज़रूरत होती है, ताकि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, समझ सके और किसी भी फील्ड के अंदर ह्यूमन की तरह काम कर सके। तो वो जो डेटा होती है एआई के पास, वो डेटा कहाँ से आती है? वो डेटा हमारी डेटा साइंस से आता है। तो डेटा साइंस बेसिकली क्या करता है, इसका मेन वर्क होता है डेटा को, मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, क्लीन करना और उसको एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर करके रखना और एआई मॉडल को ये प्रोवाइड करना, ताकि एआई जो है उस डेटा पे काम कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोबोट है, ये हमारा एक रोबोट है। रोबोट को हम किसी भी फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक मशीन है, बट ये ह्यूमन की तरह काम करता है। ह्यूमन जैसे सोच सकता है, जैसे काम कर सकता है, उसी की तरह ये रोबोट भी करता है। बट ये करता कैसे है? ये करता है डेटा पे। जैसे मान लीजिए अगर आपको रोबोट को एक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करना है, तो आप रोबोट को एक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए। बट इसके पास क्या होना चाहिए? उस फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, उस फील्ड का नॉलेज इसके पास होना चाहिए। जो नॉलेज इसको मिलता है डेटा साइंस से। यूनिवर्सिटी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप रोबोट को एज़ ए यूनिवर्सिटी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप रोबोट को यूज़ कर सकते हैं एज़ ए ह्यूमन की तरह। बट यहाँ पे ये ह्यूमन की तरह काम करने के लिए इसके पास डेटा होना चाहिए और वो डेटा इसके पास आता कहाँ से? डेटा साइंस से। जैसे अगर आप इंडस्ट्री के अंदर इस रोबोट को यूज़ करते हैं, तो आप इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फील्ड के अंदर या डिफरेंट वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको समझ में आना चाहिए कि इसको कौन-सा काम करना है, कितना करना है, क्या काम करना है, कितना करना है, कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है। इसके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए। तो ये नॉलेज इसके पास आएगा कहाँ से? ये नॉलेज आएगा इसके पास डेटा साइंस से। तो डेटा साइंस बेसिकली क्या करता है, ये हर एक फील्ड का ये जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करके रखता है और जिस भी फील्ड के अंदर हमको इस एआई मॉडल को यूज़ करना होता है, उस फील्ड का जो डेटा होता है, वो डेटा साइंस क्या करता है, इस एआई के अंदर इनबिल्ड कर देता है। अब ये एआई जो होता है, ये पूरी तरीके से प्रोग्राम्ड होता है, यानी कि एक एक टाइप से बोला जाए एक सॉफ्टवेयर बेस पे ये काम करता है। ये प्रोग्राम्ड होता है, तो इसके अंदर वो सारी जो डेटा है, वो इसके अंदर आ जाता है और फिर ये क्या करता है, उस फील्ड के अंदर जैसे ह्यूमन काम करता है, उस तरीके से ये काम करने लगता है। तो बेसिकली इसका मेन पावर क्या है? डेटा साइंस। तो डेटा साइंस से इसके पास डेटा आता है और फिर हम इसको डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से डेटा साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग के अंदर। पहली पॉइंट्स क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर्स। सेकेंड हमारा है डेटा एज ए फाउंडेशन, बिल्डिंग एआई मॉडल,
एआई मॉडल। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं डेटा साइंस का, जिसकी वजह से एआई की फील्ड के अंदर डेटा साइंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो होता है, इसके अंदर हमारी डेटा साइंस जो होता है, वो किस तरीके से काम करता है? डेटा साइंस क्या करता है, डिफरेंट फील्ड, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैथमेटिक्स का एक फील्ड है, स्टैटिक का है, कंप्यूटर साइंस का है, डोमेन एक्सपर्टीज का है। ये डिफरेंट हमारे पास फील्ड हैं और हर एक फील्ड के अंदर अलग-अलग आपके रूल्स, रेगुलेशन या आपके जो होते हैं नियम्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टैटिक्स के अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के लॉज एंड मेथड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर पाते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर, डोमेन एक्सपर्टीज के अंदर, तो यहाँ पे डेटा साइंस क्या करता है, इन सारे प्रिंसिपल को एक साथ जोड़ता है, कंबाइन करता है और डेटा साइंस के अंदर ये सारे प्रिंसिपल जो होते हैं स्टोर होते हैं। अगर हमको यहाँ पे मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर एआई के थ्रू काम कराना है, तो एआई को ये चीज़ सारा चीज़ पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर कितने रूल्स होते हैं, कौन-कौन से आपके मेथड्स जो होते हैं, जो मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई होते हैं। तो वो सारा जो रूल्स होता है, वो एआई के पास आता है, किसकी वजह से? डेटा साइंस की वजह से। तो डेटा साइंस के वजह से ही एआई के अंदर ये सारी नॉलेज आता है और एआई डिफरेंट फील्ड के अंदर काम करता है। एआई का डेटा जो होता है, डेटा साइंस साइंस जो होता है, वो एआई के अंदर एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। क्योंकि एआई जो होता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है डेटा पर। जो भी इसके पास डेटा आता है या डेटा का जो भी एल्गोरिथम आता है, इसी के थ्रू ये क्या करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने मॉडल को इम्प्रूव करता है और डिफरेंट फील्ड के अंदर काम करता है। तो ये पूरी तरीके से हैविली डिपेंड होता है डेटा पे। डेटा साइंस प्रोवाइड करता है टूल्स एंड टेक्निक, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और डेटा को प्रिपेयर करते हैं, ताकि मशीन जो है इस डेटा को यूज कर सके डिफरेंट फील्ड के अंदर। अगर हमको एआई मॉडल बिल्ड करना है, तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ये अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड को एंड डेटा के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसको एनालिसिस करके क्या करते हैं, एआई मॉडल को बिल्ड करते हैं, ताकि एआई मॉडल को ट्रेन किया जा सके या किसी भी फील्ड के अंदर हम उसको आसानी से यूज कर सकें। इसके लिए डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, ये लगातार काम कर रहे होते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, नई नई जो आपकी फीचर्स हैं या नई नई जो कंपनी या जो बिजनेस है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, वो डेटा का एनालिसिस करते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एआई मॉडल को बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि हम लोग एक बिजनेस को ग्रो कर सकें डिफरेंट फील्ड के अंदर। डेटा साइंस जो होते हैं, वो एआई के थ्रू क्यों यूज किए जाते हैं? इसका मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर हमको अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, जिसके अंदर हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पीपल के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन का जो नेचर होता है, वो एक ऐसा नेचर होता है जो कभी भी आपके बिजनेस से स्किप कर सकता है। बट यहाँ पे अगर हम अपने बिजनेस के अंदर एआई को यूज करते हैं, एक मशीन को यूज करते हैं, तो वो मशीन आपका कहीं नहीं जाएगा। वो आपके बिजनेस के अंदर रहेगा और जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक वो काम करेगा। तो इसके लिए अगर हमको एआई को एज ए ह्यूमन की तरह यूज करना है, तो यहाँ पे डेटा साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम एआई को ऑटोमेट करना चाहते हैं, इसका जो टास्क है वो ऑटोमेटिक जैसे ह्यूमन परफॉर्म करता है, उस तरीके से करना चाहते हैं, ताकि एआई जो है ह्यूमन की तरह टास्क कर सके ऑटोमेटिक, या प्रिडिक्शन कर सके, या जो मशीन है वो सीख सके या नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सके। इसके लिए ह्यूमन की तरह इसके पास एक टैलेंट होना चाहिए। तो ह्यूमन की तरह इसके पास जो टैलेंट आएगा, वो आएगा कैसे? डेटा साइंस से आएगा।
तो यहाँ पे डेटा साइंस जो होता है, ये मेन रोल प्ले करता है एआई को एज़ ए ह्यूमन की तरह बिहेव कराने के लिए। डेटा साइंस का एक लाइफ साइकिल होता है एआई के अंदर। डेटा साइंस का एक लाइफ साइकिल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो आपके स्टेप होता है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रॉब्लम, एआई जो है वो बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो डेटा को प्रिपेयर करता है। थर्ड स्टेप में डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस होता है। फोर्थ स्टेप में हमारा होता है मॉडल को बिल्ड करते हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, इवेल्युएट करते हैं मॉडल को, जो हमने मॉडल को बनाया है उस मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। और सिक्स्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं उस मॉडल को। यानी एआई का जो डेटा साइंस है, डेटा साइंस का एआई के अंदर एक लाइफ साइकिल होता है, जिसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक बिजनेस है, सपोज दैट हम किसी बिजनेस के अंदर काम करते हैं, एक स्कूल के अंदर ही काम करते हैं। तो वहाँ पे स्कूल के अंदर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखना होता है कि कितने जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इस साल के अंदर एडमिशन लिए, कितने स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम के अंदर अच्छा नंबर गेन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम के अंदर अच्छा नंबर गेन नहीं कर रहे हैं। वैसे कई सारे प्रॉब्लम्स होता है जो स्कूल के अंदर एराइज होती हैं। अब उस प्रॉब्लम को हमको एनालिसिस करना है, ताकि जो मेन रीजन है उसको हम पकड़ सकें, और स्कूल जो हमारी एज ए बिजनेस की तरह हम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग आगे फर्दर जो है वो इनहेंस कर सके। इसके लिए क्या होता है, हमको उस मेन प्रॉब्लम को एनालिसिस करना करना होता है जो हमारे स्कूल्स के अंदर है। अगर हम उस मेन प्रॉब्लम को एनालिसिस कर पाएँगे, तो हम लोग एक स्कूल के अंदर, मतलब देखा जाए, सक्सेसफुली उस स्कूल को ग्रो करा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, वो प्रॉब्लम जिसके वजह से हमारा जो है, जो बिज़नेस है, वो आगे डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करना। सेकंड में उससे रिलेटेड डेटा को प्रिपेयर करना। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डेटा को क्लीन करना होता है और एनालिसिस करना होता है, जो हमने डेटा को प्रिपेयर किया है वो हमारी डेटा करेक्ट है या नहीं है। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बिल्ड करते हैं, और फिर हम लोग फिफ्थ स्टेप में उस मॉडल को चेक करते हैं कि ये हमारा मॉडल जो है वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, और लास्ट स्टेप में हम उस मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, डेटा साइंस का एआई के अंदर ये हमारी एक लाइफ साइकिल होता है, जिससे एआई इन्हीं लाइफ साइकिल का यूज करके किसी भी फील्ड के अंदर काम करता है। तो यहाँ पे डेटा साइंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई के अंदर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।